सोचो, अगर सुबह आंख खुलते ही तुम्हें बिल्कुल साफ साफ पता हो कि आज तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है, तो क्या बिस्तर से उठने में कभी आलस आएगा? नहीं। जापान में एक छोटा सा द्वीप है, ओकिनावा। वहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबी और सबसे खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वहाँ 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी खेतों में हंसते खेलते काम करते मिल जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी इस लंबी और सुखी जिंदगी का राज क्या है, तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, इकिगाई। व्हाट इज इकिगाई? इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब होता है जिंदा रहने की वजह। जहां सुबह बिस्तर से उठने का असली मकसद। जापानी मानते हैं कि हर इंसान का एक इकिगाई होता है जिसे ढूंढने के बाद जिंदगी का अधूरापन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अपना इकिगाई ढूंढने के लिए तुम्हें खुद से सिर्फ 4 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, वो कौन सा काम है जिसे तुम्हें सच्चा प्यार है, जिसे करने में तुम थकते नहीं हो? दूसरा सवाल, तुम किस काम में सबसे अच्छे हो? तुम्हारी असली स्किल क्या है? तीसरा सवाल, क्या उस काम के लिए दुनिया तुम्हें पैसे दे सकती है? चौथा सवाल, क्या उस काम की दुनिया को सच में जरूरत है? जापानी लोगों के 4 नियम। लेकिन सिर्फ मकसद ढूंढना काफी नहीं है। ओकिनावा के बुजुर्ग लंबी जिंदगी जीने के लिए बहुत ही आसान और जापानी सीक्रेट बताते हैं। पहला, हारा हाचिबू। इसका मतलब है कभी भी पेट भरकर 100% खाना मत खाओ। जब तुम्हारा पेट 80% भर जाए वही रुको। कम खाने से शरीर हमेशा फुर्तीला रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं। चिंता को लात मारो। जापानी बुजुर्ग कहते हैं कि स्ट्रेस और डिप्रेशन लंबी उम्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। वो कभी अकेले नहीं बैठते, बाहर निकलते हैं, पड़ोसियों के साथ चाय पीते हैं, हंसते हैं और साथ में गाना गाते हैं। तीसरा, एक समय में एक ही काम। आजकल लोग मल्टीटास्किंग के चक्कर में रहते हैं जिससे काम खराब होता है और स्ट्रेस बढ़ता है। जापानी लोग जब चाय बनाते हैं तो पूरा ध्यान सिर्फ चाय पर होता है। जब कोई काम पूरे फोकस से किया जाता है तो दिमाग शांत रहता है। चौथा, रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जापानी भाषा में रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द ही नहीं है। वो आखिरी सांस तक अपनी पसंद का कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। शरीर और दिमाग को जंग नहीं लगने देते। तो भाई, जिंदगी सिर्फ भागने या काटने के लिए नहीं है। अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा करो, छोटी छोटी चीजों में मुस्कुराना सीखो, अच्छे दोस्तों के साथ वक्त बिताओ और अपना इकिगाई ढूंढो। अगर आज की ये बातें दिल को छुई हो तो द चेतन पर्सपेक्टिव को सब्सक्राइब जरूर करना।